हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। यहाँ पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस के बारे में, दैट इज जीएस। ठीक है, जीएस पेपर वन हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। देन विल डिस्कस अबाउट कंप्लीट पेपर वन बाय वन करने वाले हैं। ठीक है, तो एज यू ऑल नो कि टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 20 होते हैं, जिसमें से 1 to 10 जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो 10 मार्क्स के होते हैं। 150 वर्ड्स में लिखना होता है और 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है। देन 11 to 20, ठीक है, आपको लिखना होता है 25 वर्ड्स में लिखना होता है। ओके, क्लियर एवरीवन? सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस करना है कि पेपर का पैटर्न जो है वो क्या आया है, क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं और कैसे एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है, सो दैट यू कैन गेट अ वेरी गुड स्कोर। और वो बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, आई होप स्क्रीन आपको क्लियर होगा, बट आई थिंक मैं थोड़ा सा इसको इनलार्ज करती हूँ। ठीक है, चलिए। सो क्वेश्चन इज, ऋग्वेदिक से उत्तर वैदिक काल तक सामाजिक और आर्थिक, हमें यहाँ ध्यान देना है, बहुत ध्यान से समझना है। इन्होंने बेसिकली हमसे क्या पूछा है, इकोनॉमी पूछी है और हमसे सोसाइटी में चेंज पूछा है। तो हमें सारे जितने चेंजेस हुए हैं ऋग्वेदिक और लेटर वैदिक पीरियड में, वो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में सारा मेंशन नहीं करना है। देखो, ये क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, पहले समझना होता है, फिर लिखना होता है। ठीक है, तो अंडरलाइन द चेंजेस इन द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी फ्रॉम द ऋग्वेदिक टू द लेटर वैदिक ईरा। ओके, चलिए। तो इस तरह के जब हमें आंसर लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले मेंशन कर देते हैं कि भाई ये जो चीजें हैं, मैं आपको सेपरेट पेज पे ले जाती हूँ जो कि बेटर रहेगा ना, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। यस, सो इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोसाइटी एंड इकोनॉमी मेनली। ठीक है, बट सबसे पहले आंसर लिखने में आपका इंट्रो का क्या ध्यान रखना है आपको, कि इंट्रो शुड बी 2 to 3 लाइन्स ओनली, जहां पे आपको मेंशन करना है कि आप क्या लिखने वाले हैं, आपने क्वेश्चन को कहाँ तक समझा है। ठीक है, आप अगर वहां पर कुछ ऐसा लाइन मेंशन करेंगे जिससे पता चलेगा कि आपको कोर नॉलेज है। सो एज आई कैन स्टार्ट विद कि भाई जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड है, अर्ली वैदिक पीरियड वाज कैसा एरिया, कैसा पीरियड रहा है आपका, कि उस समय उतना डेवलपमेंट नहीं है, वो अभी भी मतलब वेंडरर्स हैं, वो अभी भी सेटल डाउन नहीं हुए हैं प्रॉपर वे में। ठीक है, अभी भी उनका जीवन घुमक्कड़ जीवन है, वो जानवरों के ऊपर अभी भी डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर वो पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो पाए हैं, और वो पशुपालन करते हैं, घूमते हैं, अभी भी एक जगह पर सेटल डाउन नहीं हुए हैं। ये आपके अर्ली वैदिक स्टार्टिंग हो सकता है। ठीक है, कि देवर स्टिल वेंडर इन अर्ली वैदिक ईरा एंड आफ्टर द ईरा दैट इन लेटर वैदिक ईरा दे सेटल डाउन। ठीक है, और वो वहां पर एक सेटल लाइफ में आएंगे, एग्रीकल्चरल लाइफ स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग आप यहाँ से कर सकते हो। देन यू कैन गिव द पीरियड ऑल्सो, कौन कौन सा टाइम पीरियड है वो आप मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अर्ली वैदिक पीरियड का टाइम का बात करूँ तो 1500 से 1500 बीसी से आप 1000 बीसी तक का टाइम यहाँ पर डिस्कस करोगे। देन यू कैन ऑल्सो डिस्कस लेटर वैदिक पीरियड, आपका जो है वो आप डिस्कस कर सकते हो टाइम पीरियड का 1000 BC से, ठीक है, 600 BC तक। तो मेनली आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो जब मेरा इंट्रोडक्शन एक आंसर का स्टार्ट हो गया है, देन आई स्टार्ट राइटिंग बॉडी। अब आपको जो बॉडी लिखना है आंसर का, वहां पर आपको चाहिए फैक्ट्स। ठीक है, आप अब मैं जैसे मेंशन कर रही हूँ ना, या इंट्रो बॉडी, आपको आंसर में ऐसे नहीं लिखना है, ये चीजें लिखनी नहीं है, ये मैं यहाँ सिर्फ समझा रही हूँ। आपको आपके कोर जो भी कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर रखना है। आपको अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक के पीरियड में सब नॉलेज होना ही चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें क्या देना है, हमें पॉलिटिकली यहाँ कुछ नहीं देना है, हमें सोसाइटी के बारे में डिस्कस करना है, हमें इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करना है। तो इकोनॉमी और सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए हैं, मेनली यही पूछा गया। तो मैं आपको एक टेबल के हिसाब से समझाती हूँ। मैं यहाँ पर आपको मतलब पूरा एक एक पॉइंट लिख कर नहीं बता रही हूँ, मैं एक आपको आइडिया दे रही हूँ, बट आप ये आइडिया लेने के बाद अपना आंसर खुद लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और आराम से कर भी सकते हैं, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि क्लास समझ में आ गया तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दिस टेबल कैन हेल्प यू आउट, बिकॉज इसी तरह से आप मेंशन कर सकते हो। सोसाइटी में आपका हमने पहले देखा है, रूरल आपका सोसाइटी जो रहा है, दोनों ही आपके रूरल है, कोई भी ऐसा अर्बन सोसाइटी फिलहाल नहीं है।
बट आपका अर्ली वैदिक पीरियड जो है वो ट्राइबल है, ठीक है, एगलिटेरियन सोसाइटी है। यहाँ पर अभी भी जो है किंगशिप जो है वो ग्रुप्स के बेस पर है। यहाँ पर कोई एक अभी तक राजा फाइनल नहीं है जो स्ट्रांग है, जिसके ऊपर जिम्मेदारी डाली जा सकती है, उसको किंग डिक्लेयर किया जाता है। बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या है कि वर्ण सिस्टम आ गया है। वर्ण सिस्टम आ गया है तो ब्राह्मण है, फिर आपके पास शूद्र है, फिर आपके पास राजा है, फिर आपके पास वैश्य है, तो सबका अब जो काम निहित हो गया है। अब उसी के हिसाब से सब लोग अपना कास्टिज्म भी बढ़ता जाएगा, रिजिड हो जाएगा, ठीक है। वुमन का स्टेटस अगर आप देखेंगे ये सोसाइटी में जो अर्ली वैदिक पीरियड है, यहाँ पर रिस्पेक्टेड है। यहाँ पर उनको सारे कर्मकांड पे पूरा उनका अधिकार है। वो सारे जगह पर उनको इज्जत दिया जाता है। वो अपनी स्टडी भी कर रहे हैं, एजुकेशन भी ले रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं जो वुमेन्स है। फैमिली सिस्टम में भले ही जो पिता है वो टॉप अथॉरिटी पे है, जो जेंट्स है, बट स्टिल वुमेन जो है वो रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करती है। बट लेटर वैदिक पीरियड में क्या देखेंगे, वुमेन स्टेटस जो है वो अब रिस्ट्रिक्शंस में आ गया है। अब उसको एजुकेशन घर के अंदर देना है या तो नहीं भी देना है, एजुकेशन का उसको ज्यादा खास जरूरत नहीं है। मैं अगर ट्रेड की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, तो ऑक्यूपेशन क्या है अर्ली वैदिक पीरियड में कि अभी वो घुमक्कड़ जनजाति है, अभी वो पशुपालन में है, पशुपालन करते हैं। बट लेटर वैदिक में देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है अब यहाँ पर डोमिनेंट हो गया है, यानी ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है। और जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया है तो इंसान का घूमना बंद हो गया। अभी पशुपालन जो करना है, जो एग्रीकल्चर करना है, सब एक जगह पर आपको करना होगा। तो व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बेसिकली सेटल्ड लाइफ, तो फिर उसके बाद ये सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। सोसाइटी एक पूरा एक नया रूप लेना स्टार्ट करेगी, जहां पर आपके स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आपको ज्यादा लैंड चाहिए, आपको ज्यादा रिच दिखाना है, तो आपको अपना कहते हैं ना शानो शौकत बढ़ाना है, तो वो सारी चीजें आपकी धीरे धीरे इस समाज में आने लग जाती। पॉलिटिकली देखा जाए तो जो ट्राइबल चीफ है उसे ही राजन कहा जा रहा है, राजा कहा जा रहा है। एक ट्राइबल एक चीफ है, कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि पूरा एक ही एरिया का एक ही राजन है या एक ही किंग रहेगा, जितने भी विलेज है उनका एक किंग रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अभी जितने ट्राइबल ग्रुप है उतने ही चीफ है और उन्हें इक्वली स्टेटस मिल रहा है, ठीक है। बट लेटर वैदिक पीरियड में अब क्या होगा, जो किंगशिप है, जो राजा वाला जो पैटर्न है, हेरिडिटरी हो जाए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वो हेरिडिटरी है, एक राजा का बेटा है, फिर आगे चल के वही राजा का बेटा बन रहा है। तो इससे मोनार्किकल सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, शासन तंत्र आपका स्ट्रांग रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको पॉलिटिकल सिस्टम में मेंशन करनी है। देन सभा एंड समिति, देखो अलग से पॉलिटिकल डिफरेंसेस को मेंशन नहीं करना, सोसाइटी में ही ये सारी चीजें आपको डालना है। ये बिल्कुल इस एहतियात से आपको आंसर लिखने होंगे। आप जब यहाँ पर लिखते हो सभा समिति विधान की बात करते हो, यहाँ विधानसभा जैसे इसमें नहीं लिखा है, लेकिन हमारे जो एंशियंट टाइम पीरियड है उसमें ये सारी चीजें थी आपकी। सभा है, समिति है, ठीक है। उसके बाद विधाता भी है, विधाता आपको अपने क्वेश्चंस में ये लिखा मिल सकता है इसके बारे में। और यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई ट्राइबल असेंबलीज जो हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिनका जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सभा तो रह जाएगी लेटर वैदिक पीरियड में, लेकिन समिति का उतना ज्यादा आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिखेगा। सभा क्या होता था, जो एल्डरली ग्रुप होते थे, जो आपके सीनियर ग्रुप जो होते थे, स्ट्रॉन्ग जो लीडर्स होते थे या स्ट्रॉन्ग पीपल जो होते थे ग्रुप के, वो डिसाइड करते थे राजन कौन बनेगा या आपका नेक्स्ट जो रूलर है वो कौन होगा। बट यहाँ पर आके जो ट्राइबल असेंबलीज है उनकी थोड़ी सी पोजीशन गड़बड़ा जाएगी, क्योंकि जो राजा है वो हेरिडिटरी हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। तो अब आप समझ जाएंगे कि इसका इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं आप। सोसाइटी को समझने के बाद इकोनॉमी का आपको लिखना है। अब आपको देखो ध्यान देना, मैं ये टेबल आपको दे ही क्यों रही हूँ, कारण ही ये है कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाए। क्योंकि ये सब अगर मैं रिटन नोट्स में आपको देने लगूंगी तो हो सकता है वीडियो लेंदी हो जाए, तो इतना लेंदी वीडियो करने से कोई मतलब नहीं बनता, आपको समझना जरूरी है। इकोनॉमिकली अगर मैं डिफरेंस आपको बताऊं तो देखो, एग्रीकल्चर जो था हमारा पहले अर्ली वैदिक पीरियड में, जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो एक जगह पे इंसान रह नहीं रहा है, यहाँ पे पशुपालन ज्यादा डोमिनेंट है, तो वो एक जगह पे नहीं है, वो पशुओं को चराने के लिए उसको घुमक्कड़ जीवन अभी भी बिता रहा है, तो वो पास्टरल लाइफ में है। तो इसकी वजह से क्या होता है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर चल रहा है। अगर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर चल रहा है तो टूल्स वगैरह भी हमारे लिमिटेड टूल्स है, कि मैंने जहां जहां ट्रेवल करना है तो मेरा उतना टाइम मुझे मिलेगा नहीं, तो मुझे शॉर्ट टूल्स ही अपने पास रखने पड़ेंगे, तो लिमिटेड यूज हो रहा है आयरन टूल का।
अब आपको यहाँ पे आयरन के बारे में ये याद होना चाहिए कि आयरन की उपलब्धि आपको कब मिली है, आपको वैदिक टाइम पीरियड में ही मिली है। ठीक है, वैदिक टाइम पीरियड में ही आयरन का जो है यहाँ पर खोज किया गया था। अब अर्ली वैदिक पीरियड में जहां पर मैं देख रही हूँ कि भाई आयरन का टूल्स अभी उतना लिमिटेड चल रहा है, लेटर में क्या हुआ, अब जब एग्रीकल्चर ही सेटल्ड हो जाएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो आयरन का यूज है वो बढ़ जाएगा। मुझे ज्यादा अच्छे टूल्स की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा मैं टूल्स का यूज करूंगा। अगर मैं ज्यादा यूज करना शुरू कर देता हूँ, अगर मेरे विलेज में ज्यादा यूज कर रहा है, तो प्रोडक्शन जो है सरप्लस होने लग जाएगी, और ये एक इकोनॉमिकली बहुत अच्छा भी होने लगेगा, क्योंकि अब यहाँ एक अलग से बिजनेस मिल गया। एग्रीकल्चर तो हो ही रहा था, अब टूल्स भी बनाने के लिए अब मुझे सरप्लस प्रोडक्शन करना है, तो उसका एक अलग से काम शुरू हो गया है। ठीक है, जमीन जो है वो किसी की भी, फिलहाल अर्ली वैदिक में जो सबसे अच्छी बात थी, कोई प्राइवेट लैंड ओनरशिप हो ही नहीं रही है। इंसान को जहां सहूलियत मिल रही है वो वहां जाके डेरा डाल देता है, और अपना जितने दिन वहां रहना है वो रहता है। जब उसका जानवर वहां पे घास खाकर वहां का जो पास्टर लैंड है वो खत्म हो जाता है, तो वहां से अपना उठाता है और चल पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब जब वो परमानेंट सेटल में आ गया है, अब वो एग्रीकल्चर कर रहा है, तो अब उसको प्राइवेट लैंड ओनरशिप वाला जो विधान है वो शुरू हो गया है। प्राइवेट लैंड ओनरशिप उसकी जरूरी हो गई, क्योंकि उसे एक ही जगह रहना है, खेती एक ही जगह करनी है। तो अब पड़ेंगे झगड़े शुरू हो सकते हैं, क्योंकि अब लैंड ग्रांट्स भी शुरू हो गए इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ब्राह्मण पूजा पाठ कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों को धन तो दिया नहीं जा रहा, क्योंकि अभी तक धन की शुरुआत नहीं हुई है। तो क्या दिया जाएगा, उनको कुछ तो बदले में देना है, दक्षिणा देनी है, तो उनको लैंड दी जाएगी। जब उनको जमीन दी जाएगी, तो वो जमीन क्या हो जाएगी, वो अब ब्राह्मणों की हेरिडिटरी हो जाएगी ना। एक ब्राह्मण के परिवार को जमीन मिल गई, तो आगे उसके बच्चे भी उसी जमीन को यूज कर रहे हैं। तो ये चेंज बहुत बड़ा चेंज था, जिसने इकोनॉमी में परिवर्तन लाया है। फिर उसके बाद अभी तक बार्टर सिस्टम ही चल रहा है। ठीक है, बार्टर सिस्टम ही चल रहा है और लिमिटेड ट्रेड हो रहा है। बट लेटर वैदिक टाइम पीरियड में आके जब ट्रेड बढ़ने लगा, व्यापार बढ़ने लगा, तो यहाँ पर एक नए प्रकार के क्वाइन का यूज हुआ। ये वो पैसा वाला नहीं है, बट एक प्रकार के सिक्के हैं, जिसे हम निष्क कहते हैं या फिर सतमण कहते हैं। ये किसी भी शेप के हैं, ये राउंड भी हैं, ये डायगोनल भी हैं, ये आपके इस तरह के भी हैं। पूरा निष्क, इस पे छाप है, प्रिंट है। ठीक है, और ये जो वहां का किंग है उसके मतलब उसके हिसाब से जो भी वो मेजर करता होगा, उसके हिसाब से उसमें छाप पड़ती है। तो अर्बन सेंटर अब डेवलप होने लगेंगे, अब शहरीकरण होना स्टार्ट हो गया है। ओके, लाइवलीहुड तो पहले इंसान कैसे जी रहा है, पहले तो भाई पास्टरल प्राइमरली रूप से वो लोग पशुपालन में ही थे, तो कैटल वेल्थ उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था। बट यहाँ आके लैंड इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आके लैंड इंपॉर्टेंट हो जाएगी, तो उसी से रिलेटेड वो चेंजेस भी देखेगा। अभी आयरन का यूज हो रहा है, ठीक है, लेकिन जब अर्ली वैदिक पीरियड है, तो जहां तक आप लोगों को अगर मेरा वो वाला लेक्चर ध्यान होगा, इंडस वैली वाला, तो हम ब्रॉन्ज की बात करें। तो अभी ऐसा तो नहीं है ना कि एक टाइम पीरियड बिल्कुल खत्म हो गया तो वो एकदम हवा हो गया, उसको कोई आगे कनेक्शन नहीं है, कनेक्ट तो रहता ही है। तो ब्रॉन्ज का यूज अर्ली वैदिक पीरियड में हो रहा है, और आयरन लिमिटेड यूज हो रहा है। बट नाउ दे आर यूजिंग आयरन टूल्स बेटर, कि भाई वो ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएंगे, बिकॉज इट इज इजियर टू यूज इन एग्रीकल्चर, और वो डेवलप भी करता है, टूल्स भी ज्यादा शार्प बन सकते हैं। सो बेटर फ्लो होता है, वेपन्स बनते हैं, बर्तन भी आयरन के बनते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज मेटल में आएगा। इकोनॉमी एक्टिविटी में देखेंगे तो पहले वीविंग, पॉटरी, मेटल वर्क जो है बहुत स्मॉल स्केल पे है, बट अब हर तरह से आपको एक्सपेंशन मिलेगा ट्रेड में, क्राफ्ट में। ठीक है, हर तरह से। नाउ अगर मैंने सोसाइटी और इकोनॉमी दोनों का मैंने दे दिया, तो उसके बाद मुझे फाइनली कंक्लूड करना है। ठीक है, अगर मैं कंक्लूड कर रही हूं, तो मुझे ये ध्यान देना होगा कि मैंने जितने पॉइंट ऊपर दिए हैं, तो उसमें आपको न्यूट्रल रह के आंसर लिखना है। आपको अर्ली वैदिक पीरियड को भी ऐसे नहीं बताना है कि उसका तो उसमें कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं वुमेन का स्टेटस ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। हम उसमें देख रहे हैं कि नो रिजिडिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंक्लूड करते समय थोड़ा सा पॉजिटिव साइन देना है, बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन। ठीक है, ऑफ वुमेन, और
नो लैंड ओनरशिप, नो लैंड ओनरशिप, तो उसकी वजह से फायदा ही होगा, उसके वजह से झगड़े नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और साथ साथ में हमें ये भी देना है, जो डिफरेंस देना है कि भाई पहले क्या था, सेटल, नो सेटल्ड लाइफ, ठीक है, बट नाउ दे सेटल्ड इन अ परफेक्ट लाइफ। अब वो एग्रीकल्चर वाले से सिस्टम से स्टार्ट हो गया। तो ये दो चार लाइनें आप इस तरह से करके डोमिनेट करोगे आंसर को कि आपने सारी चीजें मेंटेन कर दी हैं, आपने लिख दी हैं। नाउ इट्स टोटली डिपेंड ऑन द एग्जामिनर कि वो आपके जो बेसिक आपने जितना भी एग्जैक्ट आपने फैक्ट दिया है उसके हिसाब से मार्क्स कैसे आपको देता है। बट कंक्लूजन पे आपको न्यूट्रल ही रहना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।